तो आगे भाई सभी आगे कैसे हो आज? बिल्कुल धांसू आज मजे से एकदम अपने घर पर सुरक्षित रहे और घर वालों के साथ रहे, मज़े से रहें। तो बेटा आज डेट कितनी हो गई? अगस्त 20। शाबाश बेटे। तो एक बात, अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? अपन ने इवन और ओड नंबर पढ़ ली थी, है ना? इवन और ओड नंबर देख ली थी, और अपन ने इंटीजर नंबर देख ली थी, ओड नंबर देख ली थी, नेचुरल नंबर देख ली थी। नेचुरल नंबर को हमेशा ध्यान रखना है बेटा, नेचुरल नंबर को हमेशा ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर में n बराबर क्या आता है, 1 से लेके 2, 3 और इनफाइनाइट तक। हाँ बेटा, ये तो आता, क्लियर है? तो यहाँ तक आता था तो अपन ने ये चीज़ें पढ़ ली थी। अरे शायद अपन ने यार फर्स्ट क्लास वाले दिन आपको कुछ क्वेश्चन दिया था ना, इंट्रो वाले दिन। क्या दिया था? इधर ध्यान दो, शायद ये क्वेश्चन था बेटा। आज लेक्चर कौन सा है बेटा? लेक्चर 3rd, और अपनी क्लास है 10th क्लास, और बेटा मैथ की क्लास। अरे कल बड़ पंचर पर कौन से थे? छोड़ो, तुमसे पूछना ही गलत है। देखो भाई क्या था, यहाँ पर 7 था ना, 7x² / 3 माइनस x³ / 2 माइनस 2x + 4। शायद ये था किसका भाग देना था? x-1 का। अब आपने 9th क्लास से ओके आए तो मैंने थोड़ा सा आपका टेस्ट लिया था कि ये क्वेश्चन कर दो। आप पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन करना ज़रूरी था। तो अब जिसको नहीं आया वो देख ले कैसे क्या था। मैं थोड़ा वैसे ही बता दूंगा, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि जब ये अपने आएगा तब समझा देंगे, जब पॉलिनोमियल आएगा तब उसमें समझा देंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे। फिर ये जांचने के लिए था तुम्हारे लिए कि भाई क्या क्वेश्चन है क्या नहीं, क्या तुम कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। देखो बेटा इधर ध्यान दो, हमारे पास पहले तो इक्वेशन सबसे पहले बड़ा पद सबसे आगे आना चाहिए। बहुपद है ना, अब बहुपद में सबसे इक्वेशन दे रखी है बहुपद की, तो इसमें सबसे पहले जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वो सबसे पहले आना चाहिए। तो इसकी स्क्वायर है, इसकी क्यूब है, तो कौन सा आएगा सबसे पहले? क्यूब वाला पद आएगा। क्लियर? तो क्यूब वाला, इसे राइटिंग करो भाई, दोबारा लिखो इसे। कैसे लिखना है ध्यान दो, अपन कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। देखो बेटा क्या लिखेंगे, -x³ / 2, फिर प्लस का है ना बेटा, प्लस का है ना, 7x² / 3 माइनस 2x + 4। क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर? अब देखना है किसका भाग दे रहे थे हम, x-1 का। अब आपको यहाँ तक कर लिया कि पहले अपने को क्या करना था, पहले सबसे मतलब पद में सबसे बड़ी घात को चूज़ करना था कि किस कांस्टेंट की घात सबसे बड़ी है। तो अपन ने चूज़ कर लिया एक कांस्टेंट की x² की घात कितनी थी, मतलब x³ थी जिसकी सबसे बड़ी घात, अपन ने उसको फर्स्ट में लिख लिया। अब इसका फर्स्ट टर्म, ये इसका क्या होगा फर्स्ट टर्म, और इसका फर्स्ट टर्म इक्वल बनाना है हमें। इक्वल मतलब ऐसा का ऐसा दिखे, ये बनाना है। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर -x² x³ / 2 है, मतलब x³ / 2 है। तो अब अपोन में है तो मतलब करना क्या है अपने को, ये बनाने के लिए, इसे ये बनाने के लिए क्या करोगे, x² को ये बनाने के लिए -x³ / 2 बनाने के लिए क्या करोगे बेटा, इसे क्या करोगे माइनस, इससे मतलब किससे गुणा कर दोगे इसे, -x² / 2 से। इससे तो करोगे बेटा तभी तो ये मान आएगा। अभी x² होके कितना हो जाएगा, -x³। क्लियर? और 2 में है ही। तो अपन ये गुणा करते हैं, जो बनाते हैं, ये कहाँ लिखते हैं, इसके भाग में। भाई कितनी बार जा रहा है कितनी बार नहीं जा रहा है डिविडेंड, देखो भाई। तो
तो देखो एक्स स्क्वायर कितना देंगे बेटा, कितनी बार जाएगा, तो कितना जा रहा है, माइनस एक्स क्यूब था स्क्वायर बाई 2। अब ये जो मान आया है इसको इस पूरे से गुणा करना है, इस पूरे से गुणा करना था ना। तो देखो कैसे गुणा करेंगे, ध्यान दो, गुणा करो, इधर कर लेते हैं। देखो बेटा कि x माइनस 1 इंटू किससे गुणा करना है बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से, इससे गुणा करना है। अब ये बताइए बेटा, ये बात बताओ मेरे को, एक्स स्क्वायर बाई 2 इससे गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू, यदि c हो तो क्या होगा बेटा, ए बी प्लस बी सी। क्लियर बेटा, ये था ना। अब इसी के तौर पर अपन ये करेंगे, तो इसे गुणा करो बेटा, इसे गुणा करोगे तो मतलब इसे और इसे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, अपने को ये बनाना था। तो क्या आ रहा है बेटा, एक्स क्यूब अपॉन 2। अब माइनस माइनस बेटा अपने को पता है, माइनस गुणा माइनस होते हैं तो क्या होता है बेटा, प्लस होता है ना। प्लस साइन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना आपने, तो माइनस हो गया। अरे नहीं पढ़ा तो मेरे को बता देना बेटा कमेंट में। कल मैंने इवन और ओड ऐसे ही नहीं पढ़ाई, 0 लेवल से पढ़ाई थी। कई बच्चे कहेंगे सर हमें आता है ये, अरे आता है पर तुम्हें आता है, किसी दूसरे को तो नहीं आता ना। जिसको नहीं आता उसको अपन क्लियर करा रहे हैं, है ना। तो ये देखो बेटा, इधर ध्यान देने की बात थी अभी तो, कि जिसको नहीं आता ये माइनस माइनस प्लस प्लस, जैसे कि अपने को माइनस इंटू प्लस कितना होता है बेटा, प्लस इंटू प्लस कितना होता है, यदि माइनस में संख्या और प्लस में संख्या होती है क्या होता है, यदि माइनस माइनस की संख्याएँ क्या होती है, प्लस प्लस की संख्याएँ क्या होती है, क्या क्रियाएं होती हैं इनमें, ये देखेंगे। तो बेटा ये ध्यान दो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन मतलब बाई 2 आ गया। अब क्या, माइनस माइनस प्लस, और क्या बच गया अपने पास, एक्स स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ गया अपने पास, आंसर आ गया ना। ये आंसर यहाँ पे लिखना है। अब लिखो बेटा यहाँ पे, शाबाश वेरी गुड, लिखो। तो क्या आएगा अपने पास, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2, फिर कितना बच गया बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर। अब बेटा आपने ये स्टैंडर्ड मेथड पढ़ा था इसका, क्या कि यदि अपने को ये तो चिन्ह चेंज करने हैं, पहले तो अपन को इसके चिन्ह चेंज करने करो भाई। माइनस का किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में, प्लस का किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में। क्लियर, चेंज हो गए। अब क्या करना है बेटा, अब चिन्ह चेंज हो गए तो आपने स्टैंडर्ड मेथड ये तो पढ़ा था भाई कि जब चर कांस्टेंट और वेरिएबल हो तो उनको कैसे जोड़ बाकी करते हैं, पढ़ा था शायद 7th क्लास में। 7th क्लास में बेटा, 8th क्लास में भी ये का यही है। तो उनके चिन्ह चेंज कर देते हैं, करो बेटा। तो पहला टर्म हमेशा कटेगा, ध्यान रखना बेटा, पहला टर्म हमेशा कटेगा। अब क्या बच गया तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 7x स्क्वायर बाई 3 ये था। अब इसमें से ये कैसे घटाएंगे बेटा, इधर ध्यान दो, अपने पास फ्रैक्शन बन गया ना, मतलब भिन्न बन गई ना, भिन्न। देखो 7x स्क्वायर बाई 3, फिर कितना है बेटा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये फ्रिक्शन बन गई ना। अपने को फ्रिक्शन मैंने बच्चों को एक तरीका समझाया था, ऐसे समझते नहीं है कि कौन सा कॉमन ले ले जिनमें से हो जाए। तो मैंने इनको किया था N1, तो आपको बता देंगे वो, जिसको नहीं आता कमेंट कर देना। N1 N2 D1 D2 D2, सिंपल है, आप भी बना सकते हो। क्या करोगे, इधर ध्यान दो, क्या करोगे बेटा, D1 इंटू D2। क्लियर हो गया। अब आपने पास N1 है, N1 आ गया तो यहाँ पर 2 आएगा ना, तो यहाँ पर D2 1 2 हो गया। फिर बीच में यदि माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, फिर क्या आएगा N2 2 आ गया। टर्म तो अपने पास 2 ही हैं तो क्या आएगा D1। फिर से ये फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो इस पर, 6 हो गया सही। ये किससे गुणा होगा, D2 से, तो कितना 14x स्क्वायर माइनस बेटा, अब माइनस कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 6 है, 3 है ना D1 का मान, 3x स्क्वायर बेटा। अब ये कितने बच गए बेटा, ध्यान देने की बात है, कितने बच गए, 14 में से 3 गए तो कितने बच गए बेटा, 11x स्क्वायर बाई 6। ये बच गए ना अपने पास, यही तो बचे यहाँ पर काटने पीटने से। तो अपने पास कितने बचे बेटा, यहाँ पर कितने बचे, 11x स्क्वायर बाई 2, किसके बेटा, प्लस के बचे थे ना, प्लस के। फिर दूसरी संख्या क्या है अपने पास, माइनस 2x प्लस 4। ये ऐसे कैसे एग्जिट उतारना है अपने को, क्योंकि अब ये इक्वेशन ये बन गई, अब ये खत्म हो गई, यहाँ तक अपने पास ये आंसर था, यहाँ तक ये बन गई। अब बेटा पहला कितना बनाना है, अब x को कितना बनाना है बेटा, अब x को 11x स्क्वायर बाई 2 बनाना है। ये मैं इरेज कर देता हूँ बेटा।
बेटा गर्मी है यार एक तो, है ना बेटा। आपकी वो लाइव की सुविधा करेंगे और अच्छी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सपोर्ट करोगे फुल, हमें विश्वास है आप करोगे, करोगे ना अरे करोगे तुम, जरूर करोगे बेटा। तो अब फर्स्ट टर्म को कितना बनाना है बेटा, इसको 11x²/2, तो किस संख्या से गुणा करें, मतलब कि ये दे दिया आपको कि x बराबर क्या करना है बेटा अपन को 11x²/2, तो इसे किससे गुणा करें बेटा, इसे 11x/2 से गुणा कर दे, सिंपली ना कर दिया ना, 11x² से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आंसर में क्या लिखेंगे अपन, बेटा शाबाश, आंसर में क्या लिखेंगे प्लस के, बेटा प्लस का लिया है ना अपन ने, 11x/2 ले लिया कंप्लीट। अब ये 11x से तो कम गुणा हो गया, ये x से तो गुणा हो गया, अब माइनस से नहीं होना, देखो पूरे को गुणा करो इससे, 11x/2 किससे गुणा करेंगे, x - 1 से। अभी बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या होता है बेटा, बताया था ना, तो ध्यान दो, ये कितना होगा बेटा 11x²/2, ये कितना हो जाएगा -11x/2, क्लियर, ये आंसर आ गया ना, ये आंसर यहाँ पुट करो, कितना बेटा 11। पहला टर्म हमेशा कटेगा बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले ही देख लिया होगा यहाँ पर, ये बनाने के लिए तो इसे इससे गुणा किया था, तो पहला टर्म तो अपने आप ही कट जाएगा, प्लस का माइनस होता है, तो बेटा ध्यान दो 11x² आ गया -11x/2, क्लियर। चिन्ह चेंज करो बेटा, है ना, चिन्ह चेंज करने है ना, ये माइनस का और ये प्लस का, क्लियर। अब काटो, इससे ये कैंसिल, अब क्या बच गया, अब वही फ्रिक्शन हो गया ना, -2x मतलब कि क्या है, देखो इधर 11x/2 कितना है बेटा उसमें -2x, तो कैसे करेंगे, वो n1 n2 आ गए कितने 11x - 4x, बेटा कितने बच गए, कितने बच गए 4x कैसे आया बेटा, ये d1 से गुणा होगा, d1 से गुणा होगा तो कितने आएंगे 4, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 4, और x ऐसे कि ऐसे, तो कितना हो गया बेटा ये, चाहे 11 में से 4 निकालो बेटा, कितने बच गए, अरे निकाल लिया करो बेटा, 7 बच गए ना, क्लियर। तो अब अपने पास यहाँ पर कितने बचे बेटा, यहाँ पर कितने बचे अपने पास 7x/2 बच गई, और प्लस ये 4 ऐसे किस एग्जिट आएगा। अब x को किस संख्या से गुणा करें बेटा, x को किस संख्या से गुणा करें कि क्या आ जाए अपने पास, शायद बेटा दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा बेटा, उधर मिटा के कर रहा हूँ ना, यहाँ पे 7x/2 है प्लस 4 है, यहाँ तक तो है ना क्लियर। अरे बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, तब इसे क्लियरली बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, और अभी भी क्लियरली बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि राम की गंगा उल्टी बह गई, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधी बह रही है अपने पास, तो देख लो कहाँ पर उल्टी हो रही है, जिस दिन उल्टी हो जाएगी अपने पास यहाँ से अपन भी उल्टे हो जाएंगे, परलोक सुधार जाएंगे, सुधारना सबको है यार। देखो 7x/2 तो यहाँ पर लिख लो 7x/2 + 4 लिख लिया। अब किस संख्या से गुणा करें x को या मल्टीप्लाई करें, तो 7/2 से कर दे, इसे 7/2 से कर देना, 7/2 से करते ये वो का वो बन जाएगा, तो यहाँ पर देखो बेटा +7/2 से मल्टीप्लाई करो, तो x - 1 को मल्टीप्लाई करो बेटा, x - 1 को करोगे तो मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा अपने पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7x/2, और -1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -7/2, क्लियर बेटा। अब ये चिन्ह चेंज होंगे ना, हाँ बेटा चिन्ह चेंज होंगे, क्लियरली ये चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस का ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये से 7x/2 से 7x/2 माइनस का कैंसिल हो गया। अब अपने के पास क्या बच गए 7, एक तो बचा 7/2 मतलब /2, और क्या बच गया एक 4, तो वही अब तो कर सकते हो ना, फ्रैक्शन करना है यार, 2 7 + 8 कितने हो गए बेटा 15/2, अपने पास कितना बचा भाई 15/2, अपने पास क्या बच गया शेषफल बच गया, क्लियर भाई, यहाँ तक क्लियर, ये इसका आंसर आएगा बेटा। आप जो उतारना चाहता है बेटा उतार ले, कोई दिक्कत नहीं है, और ये उतारने की ज़रूरत वैसे है भी नहीं क्योंकि हम खुद करवाएंगे, है ना बेटा, शाबाश बेटा। अरे स्वामनी वामनी आ रही है कि नहीं आ रही है तुम्हारे, जीवना चल रहा होगा ना
भाई इधर तो खूब आ रही है, हम तो खूब ले रहे हैं। ये टाइम है यार सावन के महीने का ही जीमने का, उसके बाद तो कोई नहीं जिमाएगा भाई। हाँ तो बेटा अपन ने इवन ओड पढ़ लिया था ना उस दिन, तो शायद 5वीं, हाँ 5th नंबर थी। अब देखो बेटा अपनी 6th नंबर आती है। अब 6th नंबर, अब क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम पढ़ेंगे एक तो परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। उससे पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले जैसे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम या कंपोसाइट नंबर क्या होती है, ये दो चीज़ें पढ़ ले तो अच्छी बात है। हाँ बेटा पढ़ेंगे, ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। देखो बेटा अब लिखो क्या, कंपोसाइट, कंपोसाइट या को प्राइम बेटा, को प्राइम नंबर। हाँ बेटा क्या होती है कंपोसाइट और को प्राइम नंबर? बेटा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है बेटा। क्लियर बेटा? अब भाज्य संख्या तुम्हें पता है, ये संख्याएं जिनमें खुद के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो। जैसे कि भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? हाँ भाई बताओ। खुद के अलावा दूसरी संख्या का भाग जाता है कि वो भाज्य संख्या होती है। ये कौन सी संख्या है भाई? ये 1 2 3 5 7 9, ये कैसी संख्या है? ये बेटा अपने पास प्राइम नंबर है, 2 भी 3 भी 5 भी, है ना। तो अपन देखो पहले कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे कि आप लिख लो भाई अपने पास 4 6 8 9 डैश डैश डैश। ये कैसी संख्याएं हैं? कैसी संख्याएं हैं? इनमें देखो, इनमें खुद का भी जा रहा है, एक का भी जा रहा है और किसी अदर नंबर का भी जा रहा है ना। किसी अदर नंबर का मतलब बेटा 4 में 2 का भी जा रहा है। देखो 2 का डिवाइडेशन करो कितने आ गए? 2 आ गए। 1 का डिवाइडेशन करो 4 आ गए। 4 का डिवाइडेशन करो 1 आ गया ना। एक और खुद के अलावा कोई अदर नंबर का भी जा रहा है ना बेटा। तो वो संख्या क्या कहलाती है अपने पास? कंपोसाइट नंबर। अब बेटा इनकी ज़्यादा नहीं देखेंगे, अब अपन इनकी परिभाषा पढ़ने के लिए नहीं है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल ही लिखेंगे बस बेटा। एग्जाम्पल लिख लेना बेटा बस। क्या? 4 6 8 9 10 में जाता है बेटा डॉट 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 इनफाइनाइट। अब बेटा लिख लिया ना? अरे लिखना नहीं है, बाद में लिखेंगे। 7 नंबर देख लो एक बार और। अब देखो बेटा प्राइम नंबर है, प्राइम हो रहे हो तुम भी आजकल। अरे वो प्राइम नहीं बेटा, वैसे सभी प्राइम आजकल, सभी खुद में प्राइम है। हाँ भाई प्राइम नंबर बेटा, प्राइम नंबर क्या होती है? ये भाज्य संख्या थी, ये कैसी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन? जिसमें किसका? इसके कोष्टक में लिख लेना कि एक इटसेल्फ एंड अदर्स। मतलब समझ जाओगे आप, इसमें हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक का भी जा रहा है, खुद का भी जा रहा है और कोई दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, मतलब डिवाइडेशन हो रहा है। वो कैसी संख्या कहलाएगी बेटा? भाज्य संख्या। बेटा करनी है भाई। अभाज्य संख्या हो गई, तो अभाज्य संख्या देखो बेटा, नहीं भाज्य संख्या होगी ना, अभाज्य संख्या जिसमें क्या एक का और खुद का ही भाग जाता हो, इट्स हेल्प का ही। ए नंबर डिवाइड बाई 1 एंड इटसेल्फ, ओनली इटसेल्फ, ओनली बेटा, है ना, ओनली इटसेल्फ। तो एग्जाम्पल क्या क्या लिखेंगे बेटा? अब एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हो 1 2 3 5 7 11 आदि etc। अब बेटा ये लिख लो, ये लिख लो, इसमें कुछ नहीं है बेटा। तुम्हें पता है कि भाई जिसे नहीं आता उसके लिए बताया जा रहा है, जिसे आता है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। मैं पानी पी लेता हूँ बेटा इतने।
लिखो बेटा, लिखो लिखो, ज़्यादा जल्दी जल्दी लिखो यार ये तो। अरे बाजरे की लावणी में वो क्या कहते हैं उसे, बाजरे के खेत में भाई पानी कौन कौन दे रहा है रे। अरे भाई बहुत परेशानी होती है भाई। ऐसे सोच लो कि कुछ देर के लिए तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर लोग बस पहुँचने आने वाले हैं, आत्मा का मिलन परमात्मा से होने वाला है। गांव में तो ऐसे होता है यार, जो भाई एसी में बैठ के मज़े लेते हैं उनको नहीं पता भाई। बेटा कर लिया होगा ना, चलो बढ़िया है, ठीक है बेटा चलो। आज शायद कुछ ऐसा लगेगा कि आपको कि अपनी किताब नहीं चल रही। किताब चलने से पहले कुछ भी चीज़ बेटा बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तो फिर किताब पे चलने से क्या मतलब है। अभी तो रियल नंबर रह रही है आपके, रियल नंबर तो पर यूनिट का नेम मतलब एक्सरसाइज का नेम ही है, साइज का नेम है ना, तो अभी तो उस पर आए ही नहीं अपन। तो बेटा अब ध्यान दो, अपन अब पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल। 8 नंबर डालो बेटा, रेशनल। रेशनल नंबर बेटा, इसमें भी मैं कुछ नहीं लिखूंगा, पढ़ी हुई है आपकी, सिर्फ ये बताऊंगा इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर बेटा क्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। विच नंबर्स फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो बेटा क्या, वे संख्याएं जिन्हें किन के रूप में लिखा जाता है, पी अपॉन क्यू के रूप में, जहां क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ये बेटा ये क्या होती है, परिमेय संख्याएं। जैसे कि क्या कह सकते हो तुम, एग्जाम्पल ले लो बेटा। एग्जाम्पल क्या लोगे तुम, कुछ भी ले लो, 7/2, 9/8, 9/11, कुछ भी ले लो बेटा, 9/3 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। वो सारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब बेटा अपरिमेय संख्याएं मतलब कि इरेशनल नंबर्स। 9th बेटा, इरेशनल नंबर। बेटा इरेशनल नंबर बेटा क्या, अपरिमेय संख्याएं। इन दिवालों इंग्लिश भी पढ़ा करो यार तुम। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, परिमेय बेटा। बेटा एक ही मतलब थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो देख लिया करो यार, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बेटा जिन्हें किस रूप में नहीं लिखा जा सकता, पी अपॉन क्यू के रूप में। जैसे कि जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। नोट रिटर्न, जिन्हें नहीं लिखा जा सकता, है ना। जैसे कि अब देखो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे बेटा इसके, एग्जाम्पल क्या क्या, जैसे कि √2, √3, √7 आदि कुछ भी बेटा। अब इन्हें नहीं लिखा जा सकता ना, कहाँ लिखा जा रहा है, पी एक कैसी संख्या होनी चाहिए, एक रियल नंबर, जो रियल नंबर है पर मतलब √2 मतलब जिसका मान प्रॉपरली आ जाए, पी का मान, है ना। इसमें प्रॉपरली नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। इरेशनल नंबर हो गई, लिख लो बेटा, इसे लिख लो। फिर आते हैं अब हम किस पर, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। अब बेटा पढ़ो पढ़ो, शाबाश बेटा लिख लो, एक और एक गर्मी जान लेगी और कुछ नहीं है।
अब आज शायद आपका ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपकी रेगुलर जो चलाएंगे यूक्लिड थ्योरम चलाएंगे, है ना, डिविजनल पर में, यूक्लिड डिविजनल पर में लेम्मा, वो बताएंगे। शाबाश बेटा, उतारो। शायद उतार लिया होगा ना बेटा? हाँ बेटा, उतार लिया ना, शाबाश। तुम कर सकते नहीं, तुम करोगे, ये अपना क्या है? तुम कर सकते नहीं बेटा, तुम करोगे, तुम डेफिनेट करोगे। हर इंसान कुछ ना तो कुछ करता है, जो कुछ नहीं करता वो इस दुनिया में कुछ नहीं होता, उसे कुछ नहीं होता के बराबर ही मानते हैं। जैसे नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य क्या होता है? 0। बेटा अब देखो क्या 9th हो गई थी, अब देखो बेटा रियल नंबर आएगा ना तुम्हारे पर, यूनिट पर आ गए ना रियल नंबर। रियल नंबर बेटा क्या? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बेटा जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम जिसका हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो सारी वास्तविक संख्याएं। जिनके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं। जो भी अपन प्री में एप्री में सब कुछ पढ़ते हैं, अभी तक अपन ने जहाँ तक 8 तक पढ़ी है ना, 9th तक पढ़ी है, वो सारी की सारी कैसी नंबर है? वास्तविक नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो, वैसे आपको याद रहेगा। इंटीजर नंबर बेटा लिखवा दिया था, पूर्णांक संख्या आपने लिखा हूँ मैं। इंटीजर नंबर क्या? होल नंबर। क्या बच गई? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल, NETURAL, नेचर, NA आएगा बेटा, नेचुरल, नेचुरल नंबर। और क्या बच गई तुम्हारे पास? और जो भी TC जो भी बच रही हैं वो सारी। क्लियर बेटा? वास्तविक संख्या जिनका हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे इंटीजर नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, मतलब प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, वो सारी नंबर लाइन पर जो भी है जो आ गई इस पे, मतलब कि आपकी जो भी स्ट्रेट लाइन है वो। अब बेटा ये इसके बारे में तब पढ़ेंगे, इसमें क्या है। अब आती है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या बेटा, जिसको अपन सपनों में सोच सकते हैं ये क्या इसका मान ऐसा आएगा, होता नहीं है। काल्पनिक नंबर बेटा संख्या, संख्या, काल्पनिक संख्या। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब देखो काल्पनिक संख्या है, जैसे कि आप ये बताओ, मैं जैसे एग्जांपल दे दूँ आपको, इसका मान पढ़ा होगा क्या आपने? -3 पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना? -8, -5 ... रूट में जो भी माइनस में संख्याएं होती हैं वो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं। इनका मान नहीं बता सकते बेटा तुम। इस रूट 8 का मान कैसे बता सकते हो तुम कि इसका मान ये होता है? इसके अंदर माइनस है, कैसे सोल्व करोगे? कैसे सोल्व नहीं कर सकते? हाँ इसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, 8 को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 2 × 2 × 2 हो गया, 2 बाहर आ गई, रूट हो गया ना, इसको सोल्व कर सकते हैं। बेटा माइनस को कैसे सोल्व करेंगे? मतलब कि आपने किसी संख्या को माइनस से गुणा किया, माइनस हो गया, इससे फिर भी ये आएगा -2। अब ये माइनस में नहीं आना चाहिए बेटा, अपने पास माइनस में नहीं आना चाहिए। यदि माइनस में आ गया तो वो इमेजिनरी नंबर। बेटा अब अपन कल से स्टार्ट करेंगे पूरा प्रॉपरली, जो भी है शायद कल से आपका टाइम पूरा क्लियरली लेंगे हम धीरे धीरे। आज इतना ही काफ़ी, क्योंकि अब ये ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इन चीज़ पे, इस पे रियल नंबर, रियल नंबर पर पढ़ेंगे अपन कि क्या है क्या नहीं है। और मस्त रहो। अब तक लगता है आपको कि पढ़ाने में आनंद है या नहीं?
अब आप समझ गए होंगे खुद ही, तीसरी क्लास है, लेक्चर नंबर 3 है। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्लास क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बेसिक कंप्लीट हो गए। अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे, और एक्सरसाइज पे ऐसे आएंगे कि सेकंडों में कर देंगे एक्सरसाइज, क्योंकि अपन ने बेसिक सीख लिया। अब मैं इनको ही अप्लाई करूँगा बेटा, क्योंकि इनको अप्लाई करने में ही आनंद है। उसके फॉर्मूले क्या थे, और इवन नंबर के मतलब एन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बोलूँगा एन का मतलब क्या होता है, फिर वहाँ पर अपन फॉर्मूले डेवलप करेंगे, है ना, फॉर्मूले डेवलप करके बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वीडियो को देखने के लिए, और एसपी कोचिंग क्लासेज में आने के लिए। और हाँ यार, थोड़े कमेंट किया करो, करते हैं 2-4 की अच्छा सर, गजब सर, पर यार वो कौन कर रहे हैं, वो हमारे साथ वाले कर रहे हैं, अभी आप नहीं कर रहे। आप देखो बेटा और कमेंट करो, ठीक है बेटा, धन्यवाद बेटा, ठीक है।